ओम महालक्ष्मी नमो नमः। नवरात्रि में कन्याओं को दे ये उपहार, देवी माँ होंगी प्रसन्न। दोस्तों, माँ भवानी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती है। नवरात्रि में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। मान्यता है, नवरात्रि में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती है। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही गिफ्ट्स के बारे में जिनको कन्याओं को देने से माँ भगवती आप पर प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली जो चीज है वो है लाल वस्त्र। नवरात्रि में आप कन्या भोजन करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरी जो चीज जो आपको कन्या पूजन के दौरान देनी है वो है फल। नवरात्रि के कन्या भोजन करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है, नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है, केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस लिस्ट में तीसरी जो चीज जो आपको नवरात्रि में कन्याओं को उपहार के रूप में देनी है वो है मिठाई। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान्न शामिल न कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथी जो चीज जो आपको नवरात्रि में कन्याओं को उपहार स्वरूप देनी है वो है श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोजन कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। दोस्तों, इस लिस्ट में पांचवी जो चीज जो आपको कन्याओं को उपहार स्वरूप देनी चाहिए वो है चावल या जीरा। परंपरा के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि में भी आप कन्या भोजन करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। दोस्तों, इस लिस्ट में छठवीं जो चीज जो आपको कन्याओं को उपहार स्वरूप देनी चाहिए वो है सिक्के।
नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपके भंडार भर देती है। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए देने चाहिए। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धन्यवाद।